नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात, क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। कर्ज मुक्त भारत अभियान रायपुर से दिल्ली पदयात्रा की बड़ी तैयारी। आरबीआई गाइडलाइन पर जन जागरूकता का संकल्प। कर्ज के बोझ से दबते आम नागरिकों को राहत दिलाने और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कर्ज मुक्त भारत अभियान की छत्तीसगढ़ टीम ने रायपुर कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में रायपुर से दिल्ली तक प्रस्तावित पैदल यात्रा को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में पदयात्रा के दौरान प्रत्येक चरण में किए जाने वाले क्रियाकलापों, जनसंवाद कार्यक्रमों और विभिन्न प्रकार के कर्ज जैसे बैंक लोन, माइक्रो फाइनेंस, निजी साहूकारों और डिजिटल लोन से जुड़ी समस्याओं पर गहन मंथन हुआ। साथ ही आरबीआई द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस और नियमों को आम जनता तक सरल भाषा में पहुंचाने की रणनीति पर भी चर्चा की गई। अभियान के से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि देश का एक बड़ा वर्ग कर्ज और अवैध वसूली के दबाव में मानसिक, सामाजिक और आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहा है। ऐसे में यह पदयात्रा केवल एक यात्रा नहीं बल्कि जन जागरूकता का एक व्यापक आंदोलन बनेगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जल्द ही नए नेतृत्व के साथ दिल्ली पदयात्रा की अंतिम रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसके लिए चरणबद्ध कार्यक्रम, जन समर्थन जुटाने और स्थानीय स्तर पर बैठकों के आयोजन पर भी सहमति बनी। अंत में उपस्थित कार्यकर्ताओं और सामाजिक प्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार साझा किए और अभियान को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। रायपुर से दिल्ली तक प्रस्तावित यह पदयात्रा कर्ज से जूझ रहे लाखों की आवाज बनेगी। यही संदेश इस बैठक में से उभर कर सामने आया। श्री टीवी के लिए स्टेट हेड छत्तीसगढ़ प्रवीण शर्मा की विशेष रिपोर्ट। एक बाइट ले ले राहुल भाई, एक बाइट ले ले, 2 मिनट का बस। बाइट ले ले। नहीं रुको ना। एक मिनट चलो। आपका परिचय दीजिए। मैं राहुल मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ से। मेरा उद्देश्य जो है यही है कि जनता के बीच में जो फर्जी तरीके से ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग जो है लोन बांट कर लोगों को परेशान कर रहे हैं, आत्महत्या करने के मजबूर कर रहे हैं, इन सारे विषयों पर मैं समय समय पर आंदोलन करते रहता हूँ और इन्हीं मुद्दों को उठाता हूँ। जिस पर मुद्दे ऐसे हैं जैसे सरफेसी एक्ट 2002, जिसकी जानकारी अगर आप जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री से मांगेंगे, वित्त मंत्रालय से मांगेंगे, तो इनके द्वारा बोला जाता है कि हमारे पास इस कानून के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। तो ये सीधा सीधा अवैध है। दूसरा चीज़, सरफेसी एक्ट में एक सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जजमेंट है DV सालाक्षी 1242 का, जो कि 50 पैरा में ख़त्म होता है, पर बैंक वाले उसको जो है 54 और 56 बताते हैं। साथ ही साथ ये NBFC कंपनी जो है, एमफिन के लोग जो हैं, जो लोगों को गांव-गांव में जाकर समूह लोन देने का काम कर रहे हैं, फर्जी समूह लोन दे रहे हैं सबसे पहले। और फर्जी समूह लोन इस प्रकार से है कि अगर आप इनसे जानकारी मांगेंगे कि आप हमारे किस समूह में आप हमको लोन दिए हैं, आप उस समूह का हमको जो है जानकारी प्रदान कर दीजिए, तो ये सारे लोग आपको जो है जानकारी नहीं प्रदान करते हैं। साथ ही साथ आरबीआई में शिकायत करते हैं तो आरबीआई अपना पल्ला झाड़ने के लिए यह कहता है कि ये हमारे इस योजना के अंतर्गत नहीं आता है। और अगर कोई शिकायत करता भी है, शिकायत अच्छा खासा हो जाता है, तो कई आरबीआई के अधिकारियों का मेरे पास कॉल आ चुका है जिस पे ये बोले हैं कि आप ये सब मुद्दे में काहे बात कर रहे हैं, इससे तो भारत सरकार को जो है आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है। आर्थिक नुकसान भारत सरकार को नहीं पहुंच रहा है, भारत सरकार लोगों को आर्थिक और भौतिक नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। आज का क्या मुद्दा है? ये इतने लोग, आज का मुद्दा ये है कि जो ये अपने आप को तहसीलदार, कलेक्टर, संभागीय आयुक्त अपने आप को बड़ा बड़ा न्यायाधीश मानते हैं, इनके द्वारा जो है फर्जी आदेश जारी किया जाता है। जिस आदेश के विरोध के समर्थन में आज मेरे साथ जो है छत्तीसगढ़ से लोग आए हुए हैं और भी लोग हैं, सभी लोगों को जो है आज मैंने मना भी किया है कि ज़्यादा संख्या ना करें, नहीं तो कोरबा जैसा हाल हो जाएगा। कोरबा में जैसे 40,000 महिलाएं चली गई थी और मंत्रियों का कार्यक्रम खराब कर दिया। तो यहाँ लोगों का समर्थन है जो इनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, उस फ्रॉड के मामले में यहाँ पे लोग अब जागरूक हो रहे हैं। जागरूक ऐसे हो रहे हैं कि अब ये सीधा सीधा जो है सरकारी तंत्रों का विरोध करना चालू कर दिए हैं, पुलिस वालों का विरोध करना चालू कर दिए हैं, सरकारी अधिकारियों का विरोध करना चालू कर दिए हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बताऊँ कि लोन दिया गया है और कई केसों में ऐसा किया गया है कि पुत्र ने लोन लिया है, पिता की संपत्ति किसी मायने में जो है बैंक में मॉर्गेज पड़ी हुई है, तो उस पर जो है फर्जी हस्ताक्षर कर संपत्ति को हड़प लिया गया है। किसी किसी केस में ऐसा है कि कोर्ट में मामला विचाराधीन है, उसके बाद भी जो है लोग जानबूझकर जनता की संपत्ति को हड़पने का प्रयास करते हैं। ये इतने सारे लोग आ रखे हैं, ये कौन हैं? ये सब भारत के
वो वासी हैं जिनको भारत सरकार बोलता है हम आपको लाभ दे रहे हैं, पर सबसे ज़्यादा हानि इन्हीं को पहुंचाया जा रहा है। किन्हीं की संपत्ति छीनी जा रही है, किसी का घर उजाड़ा जा रहा है, किसी के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है। रात को 9-10 बजे बैंक वाले आके उनको उठाकर किडनैप करके सीधा अपने ब्रांच में बैठा देते हैं, पर इसका सुनवाई कोई तंत्र, कोई पुलिस प्रशासन ये सब चीज़ें नहीं करता। जिस कारण ये सब जो है विरोध दिखाने के लिए सरकारी फर्जी आदेशों का जो आदेश हुआ है उनका विरोध करने के लिए सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बैंक को पैसा दे दिया, पर बैंकों ने क्या किया है कि उस पैसों को छुपाकर दोबारा उनके ऊपर जो अगर रायपुर में केस नहीं बन रहा है तो कलकत्ता में केस कर रहे हैं, बॉम्बे में केस कर रहे हैं, गांव में केस कर रहे हैं। हर ऐसे जगह पे जहां इनका पहुंचना संभव नहीं है, इनको किस प्रकार से इन लोगों को मानसिक रूप से परेशान किया जाए, आर्थिक रूप से परेशान किया जाए, इनको मरने के लिए मजबूर किया जाए, ऐसा एक षड्यंत्र चलाकर इनके ऊपर अलग अलग जगहों पर केस किया जाता है। जबकि उधारकर्ता द्वारा जो है वो अपने शहर में लोन लिया जाता है। आरबीआई द्वारा बताया भी गया है कि यदि कोई व्यक्ति लोन ले रहा है तो उसके लिए एग्रीमेंट ऐसा बनाया जाए जो सब लोगों को, जन समर्थन साधारण लोगों को वो भाषा समझ में आए। पर यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप किसी का भी लोन एग्रीमेंट मंगवाइए, सबका लोन एग्रीमेंट आपको अंग्रेजी में मिलेगा। सब अंग्रेजी में MBBS करके बैठे हुए, PhD नहीं बोलूँगा, MBBS करके बैठे हुए। आपकी क्या मांगे हैं? मेरी मांगे यही है कि सरकार होश में आ जाए, आरबीआई जो नियम बनाया है अपने उस नियम पे चले, बैंकों के ऊपर कार्रवाई करे, थूक के चाटने वाला काम ना करे। जो आरबीआई जो है थूक के चाटने वाला काम कर रहा है वो सब चीज़ ना करे। और आज साथ ही साथ जो है अब हम लोग कर्जा मुक्ति के साथ साथ जो है, जैसे हम लोग पुराना भी काम किए हैं, समूह लोन के मामले में, होम लोन के मामले में, आपका पर्सनल लोन के मामले में, व्हीकल लोन के मामले में, इसके साथ साथ अब हम लोग पर्यावरण बचाने के ऊपर भी हम लोग अब काम कर रहे हैं। हमारा काम दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ रहा है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि किस प्रकार से हरदेव का जंगल काटा गया, सरगुजा का जंगल काटा गया, सीधी का जंगल काटा गया। ये सारा एक षड्यंत्र जो है सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसपे छत्तीसगढ़ में आप लोग जानते हैं कि अभी जो है एक आदिवासी नेता का चेहरा सामने रख के उसको CM बनाया गया, जिसका नाम है विष्णुदेव साय। अब सुनाई ये आ रहा है कि अडानी अंबानी को जंगल जो है देने के बाद, बेच देने के बाद, अब उस आदिवासी चेहरे को हटाया जा रहा है। जो आदिवासी वोट बैंक का जो एक गेम खेला गया था, वो गेम अब जो है साइड करके अब किसी उद्योगपति, जो उद्योगपतियों के बस में काम करे, अब वैसे चेहरे को सामने बैठाने का प्रयास किया जा रहा है। और भी विषयों पे जो है निगम द्वारा जो है अवैध कब्जा हो गया। बीच में हमारे द्वारा काम किया गया कि जो अंडर ब्रिज का काम जो रुका हुआ था, ये सारे अन्य अन्य विषयों पर भी हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है। कि आज हम लोगों के साथ जब हम लोगों ने चालू किया था 1-2 लोग थे, आज के डेट में अब धीरे धीरे जो है छत्तीसगढ़ में लगभग 12 लाख से ज़्यादा पब्लिक हमारे साथ खड़ी है। अभी तो हमने किसी को फोर्सफुली कुछ बोला ही नहीं, सिर्फ एक बार बस निवेदन किया कि आप लोग जो आ सकते हैं वो आइए। अगर गलती से हम लोग उग्र आंदोलन का ऐलान कर दें तो सरकार तक कुर्सी जाने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। और जिस प्रकार से ये बार बार फर्जी काम कर रहे हैं, लोगों को जेल भिजवाने का, जिस संदर्भ में हम लोगों के ऊपर भी कई बार FIR लिखी गई है, 107-16 का मुकदमा किया गया। बाद में निष्कर्ष क्या आता है कि ऐसा कोई प्रकरण जो है थाने में और कहीं भी दर्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो काम है हम बाकायदा कानूनी ढंग से करते हैं। किसी अगर हम जिले में जा रहे हैं, दूसरे जिले में, हम उस जिले को पहले बताते हैं कि हम आ रहे हैं, हमें पुलिस सहायता चाहिए। कि हो सकता है जो हमारे अपोजिट काम कर रहे हैं उन लोग किसी न किसी प्रकार का षड्यंत्र कर सकते हैं, और हम नहीं चाहते कि हम उग्र होकर कोई काम कर रहे हैं, जनता की बातें रख रहे हैं। तो हम जनता के जो सेवक हैं, जो जनता के नौकर हैं, पुलिस वाले, कलेक्टर, तहसीलदार, नेता, मंत्री, ये विधायक, हम इनसे यही बोलते हैं कि आप भी आइए और हमारी बातों को सुनिए। हम आपके विरोध में भी बात नहीं करते हैं, पर जब तक आप हमारा विरोध नहीं करेंगे तब तक। और अब धीरे से हम इस कर्जा मुक्ति जितनी हमारी टीम है, अब हम इससे एक कदम आगे बढ़ के जो है गौ रक्षा के लिए भी अब हम अपना प्रयास करने वाले हैं। क्योंकि हम सब छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में रहने वाले लोग, हमारा एक ही वो है, हम लोग पढ़े भी हैं कि गाय हमारी माता है। तो हम अपने माता के सम्मान के लिए, अपने भूमि के सम्मान के लिए अब हम एक नया आंदोलन जारी करेंगे। और अब
इस आंदोलन के लिए हम में एक मिनट भैया एक